मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है तुमने अपने जीवन में अब तक। कभी-कभी थोड़ा प्रेम भी मिला है जीवन में तो उसे किसी ना किसी की नज़र लग गई। तुमने तो सदा ही सबका अच्छा सोचा है। कभी भी किसी का बुरा हो ऐसा ख्याल भी तुमने अपने विचार में नहीं लाया। इसके बावजूद तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या लगी ही रहती है। तुम्हारे साथी से भी तुम्हारी निरंतर किसी न किसी बात पर लड़ाई होती ही रहती है। तुम उसे बेइंतहा प्रेम करते हो, उसके बावजूद भी जब वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है, तब तुम्हें दुख का अनुभव होता है। तुम्हारे परिवार के लोग हों, तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारा साथी, सबकी ही खुशी और बेहतरी चाहते हो तुम। तुम्हारा दिल इतना पवित्र है कि तुम अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत दुख मिला। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? जो तुम्हारे जैसे पवित्र आत्मा को भी दुखों के जंजाल से जूझना पड़ा। मेरे बच्चे, इस कलयुग में जहां मनुष्य के हृदय से प्रेम और ममता समाप्त होती जा रही है, वही तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जन्म ले रही है। क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, इसका संबंध तुम्हारे पूर्व जन्म से है। जब कोई भी पवित्र आत्मा इस धरा को त्याग कर वापस अपने मूल धाम को पहुंचती है, तो वहां उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से होता है और वहां उसे ऐसी संतृप्ति, ऐसी सुकून का एहसास होता है जो उसे पहले कभी भी नहीं महसूस हुई थी। मेरे बच्चे, उसे ऐसा लगता है जैसे उसका जीवन पूर्ण हो गया। उसे अपने जीवन के साकार होने की इतनी खुशी होती है कि वह वहां सब कुछ भूल जाता है। वह उन अपनों को भी भूल जाता है जिनके साथ उसने अपना पिछला जीवन गुजारा था। लेकिन अंततः उसे उस लोक को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि उसके कर्म बंधन अभी भी पूरे नहीं हुए होते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी ऐसे ही एक पवित्र आत्मा रहे हो।
तुम्हारे भी कुछ कर्म बंधन अभी बचे हुए हैं। तुम्हारे जीवन की यह दुख वास्तव में सच्चे नहीं हैं, बल्कि एक परीक्षा का स्वरूप मात्र हैं, जिससे तुम गुजर रहे हो। तुम्हारा आत्मसंगी कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का ही आधा भाग है। वह तुमसे अलग नहीं है, तुमसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। इसलिए जब वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब तुम्हें क्रोध आ जाता है। यह क्रोध तुम्हें किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं से ही होता है। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम उसके साथ होते हो, तब तुम्हें पूर्णता का एहसास होता है। तब तुम अपनी भौतिक जरूरतों को भी भूल जाते हो। उसके स्पर्श मात्र से ही तुम्हारा हृदय खिल उठता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यही नियति की चाल है। वह तुम्हारा ही आधा अंग है, वो और तुम मिलकर ही अर्धनारीश्वर का स्वरूप बनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई जानने का समय आ गया है। सारे राज से धीरे धीरे पर्दा हटने का समय आ गया है। तुम्हें मेरे संकेत मिलते रहेंगे। इन संकेतों को समझकर तुम अपने उद्देश्य को जान जाओगे और समस्त सुखों का भोग करते हुए अपना जीवन बिताओगे। मेरे संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो।